अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का, और उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बूढ़ी औरत का वाक़या, नौजवान बेटी और माँ की कहानी। बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हैं, तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ओ जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, ओ अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूं। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको सारी करोड़ों अरबों साल
जान से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काले कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों मां बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हों, अबू फकीहा हों रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा नाहदिया हों, उनकी बेटी हों, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए हैं। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पे दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो, क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमा इकराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूं? जिस दिन इस रूबे जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं। उलमा इकराम ने लिखा कि परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए। हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरज़ू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? अर्ज करता इलाहुल आलमीन, क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है। पूछा क्या? अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार, जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जहान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता।
کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی. کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت مل گئی. توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں. صدیق اکبر کو اجازت دی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں. پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا. حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا. یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے. مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں. عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا. سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ. پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف. تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے.
सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहां फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पूछने आया, तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है जो फारूक वाली ने किया कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक, घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, दो दो चार चार आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहां कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए, ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला, मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी।
बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों। और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, साहब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे हैं, बाहर निकाल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपरासी भी, चढ़फांसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपरासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूं, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है, कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूं। मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होंगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2-1 लुकमे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था। वो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुकमे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुकमे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुकमे निकाल लेती है सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंगे तबूक के मौके पर हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। सारे जाकर
फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ाया हूं, आधा ले आया हूं। अल्लाहू अकबर। आई सिद्दीक अकबर की बारी। अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना अबू बकर तेरी इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता है ओ लोगों ऐसा ना हो मेरे महबूब ने मांगा है मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा। गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक अकबर कहता है कि बुलबुल को फूल बस परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। काली कमली वाले मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूँ, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले। काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया। सारा ले आया हूँ, जो कुछ था तमाम का तमाम कुंज के ले आया। उन्होंने कहा बच्चों के लिए कि बच्चों का खुदा वारिस है, बच्चे मेरे थोड़े ही खुदा ने दिए, खुद संभालेगा। मैंने अपनी मोहब्बत को निभाना है। जिस जवान ने इस तरीके से अजमत निभाई हो कौन उनको अलग कर सकता है, कौन हटा सकता है? फिर मक्के की गली का चक्कर लगाया। इब्तदा इस्लाम में जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल के सीने पे पत्थर है, कमर के नीचे शोले हैं। उमैया इब्ने खलफ ने हजरत बिलाल की गर्दन पे पांव रखकर सारा वजन दे दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान बाहर निकल आई, इतनी लंबी जुबान बाहर लटक गई। सिद्दीक अकबर ने उमैया इब्ने खलफ से कहा जालिम एक तरफ हट, मैं बिलाल से कोई बात करता हूं। अल्लाहु गनी, था तो गरीब, था तो छोटे कद वाला, था तो काले रंग वाला, पर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में कितनी बड़ी अजमत है। सिद्दीक अकबर करीब हुए, फरमाने लगे बिलाल तू भी बौला है, इतनी बड़ी मार खा रहा है, तुझे मार पड़ रही है, तेरी अकल नहीं काम करती। उन्होंने कहा क्यों? कि हालात ठीक हो जाएंगे ना। फिर जोर जोर से अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, दिल दिल में खुदा को याद कर लिया कर, कितनी मार पड़ रही है तुझे, और मेरी आंख ने देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तुझे मार पड़ रही है तो तू हंसता नहीं। अल्लाह गनी, यूं लिखा है किताबों में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे अबू बकर कोई और अगर ये बात कहता तो कोई बात न थी, तूने ना कहनी थी, तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अबू बकर मैं तुझे क्या बतलाऊं, जब ये मुझे मारते हैं मेरे सीने पे पत्थर रखते हैं, मेरे गले पे पैर रख कर वजन डालते हैं, जब मेरी जान निकलने को होती है मुझे आसमान से रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। जब वो आवाज आती है और मुझे अपने रब का दीदार मिलता है मैं जोर से कहने पे मजबूर हो जाता हूँ। चोट तो मुझे भी लगती है ना, तकलीफ तो मुझे हो रही, तुझे क्या पता। रग रग में कांटे चुभोते हैं, रात दिन मारते हैं, पर जब ज्यादा मुझे तकलीफ होती है मेरा खुदा मुझे पूछता है और यूं ऐलान होता है और मेरे बिलाल तेरा हाल क्या है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उमैया इब्ने खलफ जिसके हजरत बिलाल गुलाम थे उसको कहा कि
خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کوئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بیان آپ نے سماعت فرمایا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ بیان کیا کہ ایک بوڑھی عورت کو کچھ کافروں نے ایک پانی کے بڑے سے برتن میں ڈبو رکھا تھا اور اوپر سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ صدیق نے پوچھا کہ اے کافرو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بولنے لگے کہ یہ عورت خدا کو ایک مانتی ہے، اسی لیے ہم نے اس عورت کو ڈبو رکھا ہے۔ صدیق حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور صدیق نے سوچا کہ اب تک تو یہ عورت مر گئی ہوگی، بھلا اتنی دیر سانس کون روک سکتا ہے؟ صدیق جا ہی رہے تھے، جب ان کافروں نے ہاتھ اٹھایا تو عورت باہر نکلی اور کہا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ صدیق حیران ہو گئے۔ صدیق نے پیچھے دیکھا تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ صدیق ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ اس عورت کی سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو تھی وہ بھی وہاں موجود تھی، تو وہ زور زور سے کہنے لگے اللہ احد، اللہ احد۔ صدیق سے ان کی یہ دکھ اور پریشانی دیکھی نہ گئی تو صدیق نے ان کافروں سے ان کو خرید لیا۔ دوستو صدیق اکبر وہ صحابی تھے جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی اور دیگر صحابہ کو کافروں سے خریدا تھا۔ اس کے بعد قاری محمد حنیف ملتانی صاحب نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحن میں کھڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ اس آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے زائد ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، مٹی کے ذرات سے زیادہ ہیں۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے والد کی کتنی نیکی ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تیرے باپ کی 3 راتوں کے نیکیاں برابر ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ اس کے بعد قاری محمد حنیف ملتانی صاحب نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو حضرت عمر نے سوچا کہ اب تو صدیق جو ہے وہ ملکی معاملات میں مصروف ہوں گے، تو مجھے نیکیاں کرنے کا زیادہ موقع مل گیا ہے، میں اب زیادہ نیکیاں کروں گا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد ایک بوڑھی خاتون کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ اے مائی برتن لاؤ، تمہیں پانی بھر کے دوں اور کھانا پکا کر تمہیں کھلاؤں اور تمہارے گھر کی صفائی کروں۔ تو بوڑھی عورت بولی کہ جزاک اللہ، کوئی تم سے پہلے کوئی اور آیا اور میرے کپڑے بھی دھو گیا، مجھے پانی بھی بھر کے لے گیا، مجھے کھانا بھی کھلا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق پھر واپس چلے آئی۔ اگلے دن جب پھر گئے تو بوڑھی عورت نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر جب تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر فجر کی نماز سے پہلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے اس بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے۔ سوچا کہ جاؤں اور پتہ کروں کہ یہ کون ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، پانی رکھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کے دامن سے پکڑا اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کون ہے تو جو مجھ سے پہلے آ کے اس مائی کی خدمت کر جاتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے عمر، میں تیرا بھائی صدیق ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ امید کرتا ہوں کہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔